युवक युवतियों को रोजगार के लिए 6 दिसंबर को लगेगा कैंप। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता आशीष प्रताप सिंह चौहान ने पत्रकारों को बताया कि इटावा सहित आसपास जिलों में बेरोजगार युवक युवतियों व छात्र छात्राओं को मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार दिलाने के लिए 6 दिसंबर को यहां इनोवेशन कम्स जॉइनिटी ट्रेनिंग प्लेसमेंट कंपनियों द्वारा एक कैंप का आयोजन शहर के होटल चाणक्य में 11 बजे किया जाएगा, जिसमें रोजगार के लिए युवक युवतियों और छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता चौहान ने बताया कि असाइन ऑटोमेटिव हरियाणा प्लेसमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में काम करती है, जिसके लिए डिप्लोमा ITI ऑल ट्रेड कंपनी ऑन रोल से जो 2020 से 2023 के तक के मध्य के बीच हैं, जिन छात्राओं ने पास आउट किया है, जिनकी उम्र 18 से 28 वर्ष है, वह लोग इसमें चयन के लिए भाग ले सकेंगे। इसी प्रकार दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियां योकोहामा ऑफ हाईवे ट्रायल्स जो कंपनियां जापानी हैं, जिसका प्लांट गुजरात में स्थापित है, यह कंपनी बड़े टायरों का निर्माण करती है, जिसके लिए योग्यता डिप्लोमा ITI BA BSc BCom होनी चाहिए। जो 2019 से 2023 के मध्य उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं व युवक युवतियां जिनकी उम्र 18 से 28 वर्ष है, वह बेरोजगार युवक युवतियां इसमें भाग लेकर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। आज आप लोगों ने यह प्रेस किया, किस बात को लेकर प्रेस की? देखिए, प्रेस का विषय ये था कि पिछले कई सालों से मैं कोशिश कर रहा था कि इटावा में कुछ कंपनियां रिक्रूटमेंट के लिए आएँ। तो हमने एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कंपनी है इनोवेशन कम्स जॉइंटली, उनसे रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने हमको बताया कि 6 दिसंबर को वो इटावा आएंगे और इटावा में 2 मल्टीनेशनल कंपनियां जो है उनके लिए रिक्रूटमेंट करेंगी। और उसमें 2 कंपनियों में एक योकोहामा ऑफ हाईवे टायर्स है, जिसमें करीब 200 महिलाओं की आवश्यकता है ना, फीमेल कैंडिडेट चाहिए उनको। बेसिकली योकोहामा ऑफ हाईवे टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और गर्ल्स ऑलरेडी वहाँ पे काम करती है। तो क्वालिफिकेशन के तौर पे डिप्लोमा ITI, ग्रेजुएशन में BA BSc BCom, और उम्र भी इन्होंने अपनी दी हुई है ना, कि 2019 से 2023 पास आउट जो कैंडिडेट्स हैं 18 से 24 वर्ष के, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी जो कंपनी है वो एशियन ऑटोमेटिव हरियाणा प्राइवेट लिमिटेड है, जहां 80 मेल कैंडिडेट्स की ज़रूरत है और ये भी MNC कंपनी है। तो इस संबंध में आज हमने प्रेस वार्ता रखी थी, क्योंकि इटावा की तरफ, मैं इटावा का हूँ, तो इटावा की तरफ और इटावा के युवाओं की तरफ मेरा विशेष रुझान रहता है कि ऐसे परिवेश में कहीं ना कहीं इटावा के युवाओं को रोजगार मिले, क्योंकि आने वाले जो परिस्थितियां हैं, आने वाला कल का भविष्य है, वो परिवर्तनशील है। तो समय के परिवर्तन के साथ साथ हमको काम भी करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं युवाओं को इस कार्यक्रम में, इस साक्षात्कार में अपना इन्वॉल्वमेंट करना है और अपनी योग्यता के अनुसार प्लेसमेंट पाना है। अच्छा, इसमें ज्वाइनिंग का क्या सिस्टम रहेगा? किन किन के डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या सिक्योरिटी मनी वगैरह लगेगी या नहीं? देखिए, सिक्योरिटी मनी कंपनियां कुछ नहीं लेती है ना। कंपनी का नॉर्मल एक प्रोसीजर होता है। कंपनी इंटरव्यू लेगी, उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, आपकी पढ़ाई रहती है, आपने अगर टेक्निकल एजुकेशन में डिप्लोमा ITI किया है, तो कंपनी उस डॉक्यूमेंट को आपसे मांगेगी, है ना। आपसे हो सकता है करेक्टर सर्टिफिकेट भी मांग ले, क्योंकि करेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूरी रहता है, कहीं कोई क्राइम वगैरह ये सब नहीं किया हो, है ना। और उसके बाद कंपनी आपको ज्वाइनिंग देगी। ज्वाइनिंग के बाद कंपनी के नॉर्मल जो प्रोसीजर रहते हैं, सेफ्टी और मशीन ऑपरेशन से आपको ट्रेनिंग देगी 1-2 महीने की। उसके बाद आपको मशीन पे डालेगी कि भाई आप मशीन ऑपरेट करो, या जो आपको प्रोफाइल देता है, आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोफाइल देता है, तो आप अपने उस जॉब पे जा सकते हैं। क्योंकि जो बेसिक्स हैं वो कंपनी पहले आपसे कराएगी, यानी ट्रेनिंग पहले कराएगी। किसी भी कंपनी का जो पहला क्राइटेरिया रहता है कि वो 1 महीने 1.5 महीने जो उनका प्रोग्राम रहता है, मॉड्यूल रहता है, उसके हिसाब से वो ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग के टाइम पे जो खर्चा व्यय होगा वो किसको करना होगा? नहीं, वो तो कंपनी करती है। कंपनी का? हाँ, ये आप भ्रम में मत रहिए। दिस इज द मल्टीनेशनल कंपनी योकोहामा ऑफ हाईवे टायर्स। इट इज जापान बेस्ड कंपनी। ओके, देयर इज लॉट ऑफ प्लांट इन द वर्ल्ड and in India and Delhi and Dahej and Visakhapatnam and Tamil Nadu.
and upcoming plants also coming in India and another country.